छावा मूवी किस-किसने देख ली है ज़रा कमेंट में बता देना। मैंने भी ये शूट किया था जब मैंने इसका पोस्टर देखा था तभी डिसाइड कर लिया था कि ये लुक मुझे करना है, ट्राई तो एक बार करना बनता ही है। एंड आज मैं पहली बार शूट कर रही हूँ अपने नए ड्रेसिंग टेबल पे लाइट वाले। नया जो लिया था इसका इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया था तो मैं बार-बार कैमरा जो है अलग-अलग एंगल से सेट करके देख रही थी जिससे बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बेसिकली यहाँ पे मेरा फ्रंट कैमरा ऑन था, तो मुझे लगा कि फ्रंट कैमरा में थोड़ा-सा फेस का जो एक्चुअल शेड है, एक्चुअल स्किन टोन है, वो थोड़ा दब जा रहा है, तो फिर मैंने बैक कैमरा ऑन कर लिया एंड अब मेरा फेस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मुझे मिरर पे दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ से मैंने सारा जो शूट है वो अपना बैक कैमरा से ही कंटिन्यू किया एंड इसमें ज़्यादा क्लियरली एक-एक शेड, एक-एक कलर लिपस्टिक का हो या आई शेडो का हो, वो एकदम क्लियरली वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा कि मुझे मिरर में रियल में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे कोई भी फ़िल्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ़ लाइट बस है एंड कम लाइट की वज़ह से कैसा वीडियो आ रहा था ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर करेक्टर लिया था एंड कप्स एंड लैशेज़ की ब्रश की मदद से उसको लगाया एंड यहाँ पे मैंने लिया है 150 मीडियम शेड का कंसीलर जो कि है मेबेलिन का एज रिवाइंड इरेज़र। अब इसका नया पैक आने लग गया है। इसके जो रिंग में थोड़ा-सा लगा हुआ था वो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लिया। ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ये ड्राई नहीं है, डैम्प है। तो पहले मैंने इससे अपना कंसीलर जो है अंडर आई का ब्लेंड किया और उसके बाद बाकी एरियाज़ के भी कंसीलर इसी से ब्लेंड कर लिए। ये शूट करने से पहले मैंने जो तैयारियाँ की उस सबसे पहले मैंने अपने दोनों ब्यूटी ब्लेंडर्स को बड़ा वाला और ये मिनी वाला दोनों ब्यूटी ब्लेंडर जो है डैम्प करके रख दिया था। जब मैंने शूट स्टार्ट किया तो वो काफ़ी हद तक सूख चुके थे, वो डैम्प नहीं रहे थे। तो मुझे ब्लेंड करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है मेबेलिन का फाउंडेशन सुपर स्टे ल्यूमी मैट फाउंडेशन एंड ये चूज़ करने का रीज़न ये था कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए था जो कि रश्मिका के फेस पे आपने देखा होगा एक नेचुरल ही फेस है। मे बी शी इज़ ऑन नो मेकअप फेस बिकॉज शी हैज़ रियली गुड स्किन, नो पिगमेंटेशन एट ऑल टच वुड। वो जो स्किन है वो पाने के लिए मुझे फाउंडेशन, कलर करेक्टर ये सब लगाना पड़ा। कंसीलर करेक्टर तो फुल कवरेज का हो गया था। फाउंडेशन मैंने फुल कवरेज का ही है फाउंडेशन बट ऐसा लिया है जो फुल कवरेज में भी नेचुरल दिखाई दे, बहुत ज़्यादा खोबा हुआ ना दिखाई दे। दिस इज़ द बेस्ट वन। और एक ल्यूमी ग्लो, एक इंडियन स्किन पे जो एक्चुअल हल्का सा ग्लो दिखता है वही ग्लो हमें चाहिए था इसमें। उसके बाद मैंने दूसरा कंसीलर लिया जिसमें पहले से बाहर थोड़ा-सा कंसीलर निकला हुआ था। मैंने अपनी उँगलियों से इसको लगा लिया। ये थोड़ा लाइट शेड का था एंड थोड़ा-सा ड्राई लग रहा था क्योंकि पहले से बाहर था वो, तो इसको ब्लेंड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। पहले मैंने सोचा कि सेटिंग स्प्रे लगा लूँ बट अगर मैं सेटिंग स्प्रे लगाकर ब्लेंड करती तो जो मैंने करेक्टर और कंसीलर पहले लगाया था वो भी थोड़ा-सा मेस्ड अप हो सकता था। देन मैंने बनाना पाउडर लिया और उससे अपना मेकअप सेट कर लिया। बनाना पाउडर जो है वो आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन और जो कि गर्मियाँ आ रही है स्पेसिफिकली इस मौसम में जब आप रेडी होना स्टार्ट करते हो तभी फेस पे ढेर सारा पसीना आना शुरू हो जाता है। पहले स्मॉल ब्रश से मैंने सेट किया और उसके बाद बड़े ब्रश से अपने फेस का मेकअप जो है मैं सेट कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे लिया है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे और आपको नीचे लिस्ट भी मिल जाएगी जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया शेड नेम के साथ में। इनसाइड का ही मैंने लिया ये आईब्रो पेंसिल जो कि अभी मेरा करंट फेवरेट बना हुआ है एंड रेगुलरली मैं इसको यूज़ करती हूँ जब भी कोई मेकअप शूट कर रही हूँ। कभी-कभार चेंज के लिए दूसरा ले लेती हूँ बट दिस इज़ रियली नाइस वन। इसका क्रीमी टेक्सचर इजीली एप्लीकेबल है। पहले मैंने अपर आउटलाइन बनाया, फिर लोअर आउटलाइन बनाया, फिर सेंटर पे रैंडमली रन कर दिया और उसको कॉम्ब कर दिया स्पूली की हेल्प से। उसके बाद लिया है ये के ब्यूटी का पैलेट और इसमें जो ब्राउन शेड था, जो मीडियम ब्राउन शेड था, उससे पहले क्रीज पे अच्छे से लगाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आईलिड में उसी ब्राउन शेड को पूरे स्प्रेड कर लिया। क्रीज पे पहले लगाया था और उसी को स्प्रेड कर लिया। क्रीज पे ब्लेंड करने का ये रीज़न था कि मुझे क्रीज डिफाइन दिखनी चाहिए थी और दूसरा कोई ब्राउन शेड था नहीं इसलिए इसी को मैंने आईलिड पे लगा लिया।
तो इसके बाद ये जो मैंने काजल लिया इसको मैं बहुत केयरफुली लगा रही थी आईलाइनर के तौर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत डार्क लग रहा था। फिर लैश लाइन पे थोड़ा-सा गैप दिख रहा था आईलाइनर और लैशेस के बीच में, तो मैं इसको स्मॉल ब्रश की हेल्प से बराबर कर रही थी, स्मज नहीं कर रही हूँ, बस लैश लाइन पे थोड़ा-सा बराबर कर रही हूँ। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे एंड वाटर लाइन पे मैंने ये काजल लगाया और थोड़ा मोटा करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बिना किसी हिचक के काजल को लगाए जा रही हूँ, फिर भी ये मोटा नहीं हो रहा है, और जब मैं आईलाइनर के तौर पे लगा रही थी तो ये ऑटोमेटिकली मोटा लग रहा था। फिर उसके बाद इनर कॉर्नर का जो राउंड शेप है उसको राउंड करना बहुत ज़रूरी है काजल की हेल्प से, क्योंकि ये एक नेचुरल कोल्ड आई लुक देता है जो कि रश्मिका के फेस पे दिख रहा है क्लियरली। एक राउंड आईज आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है जो कि मैट ब्लैक है, जेट मैट ब्लैक, और ये जो काजल लोअर लैश लाइन पे था उसको सेट कर लिया। उसके बाद ब्राउन आई शेडो की हेल्प से स्मज कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्टली स्मजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि काजल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डीप है। एक जो होता है ना काजल लगाने के बाद थोड़ी देर बाद वो स्मज हो जाता है, आँखों से नीचे आ जाता है, वैसा वाला स्मज्ड वाला लुक चाहिए था। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया, और मार्स का ये जो मस्कारा था, एक आँख पे जब मैंने मस्कारा लगा लिया उसके बाद मैंने पिक्चर देखी और उसमें देखा कि वो काफ़ी नेचुरल था मस्कारा, मुझे लगाना ही नहीं चाहिए था, बट अब लगा लिया तो मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिए। कंटूर के लिए मैंने लिया अगेन ये इनसाइड का ही कंटूर ब्लश, कंटूर एंड हाइलाइटर स्टिक, क्योंकि इसका जो हाइलाइटर है वो एक्चुअल में शाइनी वाला हाइलाइटर है। एक और स्टिक है मेरे पास स्विस ब्यूटी का, उसका जो है मैट वाला है। कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के पास आ जाएगी। इजीली ये ब्लेंड हो जाता है, बट फैन बहुत तेज़ी से चल रहा था रूम का मेरा, तो ये जो है बहुत जल्दी सूख भी गया था, तो मुझे रगड़-रगड़ के इसको ब्लेंड करना पड़ा। विंटर्स में तो ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता था, क्योंकि नो फैन, नो एसी, तो ये आसानी से सूखता नहीं था। ब्लश के लिए मैंने ये वाला शेड यूज़ किया जो कि पीची लुक देता है। एक नेचुरल ब्लश चाहिए था, बहुत ज़्यादा कलर या रेड, ऑरेंज ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ़ एक नेचुरल सा ग्लोइंग चीक चाहिए था, जो कि बिना मेकअप का दिखता। ऑब्वियसली उस ज़माने में लोग मेकअप तो नहीं लगाते रहे होंगे, महारानीज़ भी। सो वो लुक उन्होंने मेंटेन किया हुआ है रश्मिका ने अपने आउटफिट के साथ, मेकअप के साथ। तो ये भी मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज़ ओवर ना लगे। ओनली द काजल इज़ वेरी डीप एंड आप बोल सकते हैं लाउड है। बाकी सारी चीज़ें बहुत हल्के-हल्के ही लगाने, हल्के लुक वाले लगाने, हल्के शेड वाले लगाने हैं। नोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने ये कंसीलर लगाया है यहाँ पे सेंटर पे, आउटर कॉर्नर पे तो आउटर साइड पे तो कंटूर ही लगाया था। फ़ोटो में मैंने देखा कि उनका सेंटर ऑफ चीक्स जो है वो ग्लो कर रहा है, तो मैंने इस हाइलाइटर को अपने चीक्स के सेंटर पे लगाया। बेसिकली हम जहाँ पे ब्लश लगाते हैं वहाँ पे, एंड लाइट फ्लैश होती है तो वहीं पे आपके जो चीक्स हैं वो शाइन करते हैं, एंड इट वाज़ लुकिंग रियली ग्रेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से मुझे यहीं पे अपना हाइलाइटर लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है चीक बोन्स के कंपैरिजन में, एंड इसको इजीली मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया, एंड आप देख सकते हो इट वाज़ लुकिंग रियली ग्रेट। फिर मैंने उसके बाद अपना जो लिप बाम है उसको स्वाइप किया, पोंछ लिया, और यहाँ पे लिया है टेडी टिंट फ्रॉम मेबलिन, जो कि ये जो शेड है हल्का सा रेड, हल्का सा पिंक, और आप इसको कितनी भी लेयर लगा लो ये आपको ऐसी ही कवरेज देता है, टिंट वाली कवरेज है ही ये टिंट। सो ये मुझे लगा कि ये इस लुक के लिए परफेक्ट है। उसके बाद ले लिया है मैंने अपनी बड़ी बिंदी वाली पत्ता, और उसे मैंने लगाया रेड कलर का। सो ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट मुझे लगा कि ठीक है यार, और बड़ा नहीं करते हैं, बिकॉज़ रश्मिका की जो बिंदी है वो काफ़ी बड़ी है, एंड वो जो है वो कुमकुम से लगा हुआ है, वो आर्टिफिशियल बिंदी नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे पास कुमकुम था नहीं, होता भी तो मैं लगा नहीं पाती उतने बड़े बिंदी के यू नो चेहरे पे गिरता, नोज़ पे गिरता, जो भी। मैंने सिंपल बिंदी ही लगा ली, एंड पेन वाले आईलाइनर की हेल्प से बिंदी के नीचे लाइन और डॉट बना लिया मराठी लुक वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे जूड़ा बनाया, और फिर हेयर सीरम के हेल्प से अपने फ्लाइज को चिपकाने की कोशिश की। सिंपल सा स्मॉल आपको सेंटर पार्ट लेना है और बालों को पीछे जूड़ा बना लेना है। यहाँ पे हो गया मेरा लुक कंप्लीट सारी ज्वेलरीज वगैरह कैरी करने के बाद। आई होप आप लोगों को मेरे आज का ये मेकअप लुक जो है पसंद आया होगा। सी द लाइट डिफरेंस, यहाँ पे लाइट में अलग है एंड एक्चुअल लाइट में थोड़ा सा अलग है।
तो काफ़ी सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स में लाइट की ही वजह से काफ़ी शेड्स अलग हो जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।